राम और सीता की कास्टिंग और अच्छी हो सकती थी। हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है मूवी, तो उस हिसाब से इस मूवी का जो पूरा बेस है वो नेचुरल भी होना चाहिए। वीएफएक्स का यूज करो लेकिन इतना हद तक नहीं होना चाहिए कि वो थोड़ा फेक लगने लगे। रामचरण जो आरआरआर में भी थे वो एज अगर राम होते तो 4 चांद लग जाते। थोड़ा बहुत चेंजेस अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितना हम लोगों के रिलेवेंट चीज़ें दिखाए, जितनी हम प्योर चीज़ें दिखाए, लोग उतना ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसा पसंद आएगा। क्योंकि बॉलीवुड कुछ नया ट्राई कर रहा है। अब ये तो वो क्या ट्राई करने के वो तो ऑडियंस को, हमें, आपको, सबको तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। रामायण अगर स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रही है तो वो किस प्योरिटी से होनी चाहिए। इस मूवी में मेरे को लगा गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा इन्होंने शो किया है। अपनी हिस्ट्री लेकर आते हैं तो कुछ वो अभी के मॉडर्न चेंजेस और वीएफएक्स वगैरह सब चीज़ें चेंज कर देते हैं। 5 सेकंड का हम एक्टर का ग्लिम्स 5 सेकंड का देख के हम जज नहीं कर रहे हैं। आदि पुरुष में सेम चीज़ हुई थी। रावण और इन सब ने कभी भी लेदर नहीं पहना, टैटूज नहीं थे। अभी वो है, लोगों को पता है कि अगर सेम चीज़ रिपीट होगी तो इस मूवी के लिए देखो एक प्लस पॉइंट है कि इनको चीज़ें पता है कि अब ये नहीं करनी है। ऑडियंस ये देख चुकी है, ऑडियंस का रिएक्शन क्या होता है। ये बाहुबली के दोनों पार्ट्स क्यों इतना हिट गए? क्योंकि वो एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दे रहा था। एनिमल में उनका रोल बहुत ही वायलेंस में था। अभी ये देखा जाएगा कि अभी वो राम के रोल में आएंगे और वही कनेक्टिविटी और वही इमोशनल अटैचमेंट फील कराना ऑडियंस से, इट्स वेरी हार्ड। अगर एक्शन होता है तो वीएफएक्स अच्छा लगता है, बट जहाँ आपको इमोशंस की प्योरिटी दिखानी है वहाँ पे हम इतना वीएफएक्स नहीं दिखा सकते। जैसे गोल्डन लंका थी, उसमें कहीं ना कहीं टेक्सचर्स की कमी थी। रामायण पूरा प्योर इमोशन है, लोग उससे कनेक्ट करते हैं। अगर वो प्योरिटी में रहे तो जेन जी क्या अल्फा भी कनेक्ट करेंगे उस मूवी से। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। आप देख रहे हैं फिल्मोलॉजी। अब एक और नई मूवी के नए कंटेंट, नए गॉसिप के साथ मैं आपके सामने आ गई हूँ। जैसा कि रामायण की फर्स्ट ग्लिम्स सामने आ चुकी है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ी सी झलक दिखाई गई है, लोगो दिखाया गया है रामायण मूवी का, तो डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा लोगों को लग रहा है, क्या कुछ व्यूज़ हैं उनके उसको लेकर के, और बॉलीवुड के अंदर जो नया एक चेंज मल्टीवर्स वाला लेकर आए हैं ये लोग, उसको लेके ऑडियंस क्या सोच रही है, कैसे देख रही है। तो लेट्स डिस्कस। हाय सुहानी, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन। ओके, सो एज यू हैव सीन कि अभी जो है रामायण का फर्स्ट ग्लिम्स इन्होंने दिखा दिया है हमको, तो हाउ डिड यू फील अबाउट इट, लाइक कैसा लगा आपको? जितना अभी तक मैंने देखा है, मुझे उसके अंदर जो आर्ट को लेके जो डिटेलिंग दिखाई है ना, वो बहुत काफ़ी अच्छी लगी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द कास्टिंग, आई थिंक कि राम और सीता की कास्टिंग और अच्छी हो सकती थी। एक्चुअली आई पर्सनली वांटेड के रामचरण जो आरआरआर में भी थे वो एज अगर राम होते तो 4 चांद लग जाते। लेकिन अगर ये रणबीर कपूर को लाए हैं एंड साई पल्लवी है तो मे बी कुछ नया दिखाना, कुछ हमें अलग देखने को मिलेगा मे बी, क्योंकि रामचरण को हम एज राम आरआरआर में देख चुके हैं कि कैसा ग्लिम्स दिखेगा। एंड अगर हम यश की बात करें तो वो तो बहुत ही जितना भी वीएफएक्स को लेकर दिखा है हमें, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो अच्छा लग रहा है। रवि दुबे एज लक्ष्मण, तो वो भी काफ़ी, उनके विजुअल्स टीज़र में नहीं थे क्योंकि इट वाज एन इंट्रोडक्टरी ट्रेलर टीज़र, बट अगर हम इमेजिन करें तो वो भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। बाकी सनी देओल तो एवरग्रीन एक्टर हैं ही, उनका तो हम कुछ मतलब क्या ही बात करें। बाकी अगर हम टीज़र की बात करें तो इतना हमें हल्का सा ग्लिम्स दिखा है यश का और रणवीर कपूर का, नॉट उन्होंने फुल्ली नहीं दिखाया। बाकी उन्होंने जो मोर ऑफ वीएफएक्स था अब तक जो देखा है हमने, yes. और मतलब जो रियल लुक है वो कहीं कुछ सेकंड का एक ग्लिम्स बस दिखाया गया वो है। 5 सेकंड का दिखा था। और अगर स्टार्टिंग में मुझे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो ट्रिनिटी, जो हमारे शिवा, ब्रह्मा एंड विष्णु हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में उनकी भी स्टार्टिंग दिखाई है। तो मुझे वो भी इंटरेस्टिंग है, मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि वो मूवी में क्या रोल प्ले करेगा, वो जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिखाया है स्टार्टिंग में। और एक बहुत खास बात जो मैंने नोटिस करी थी वो कलर इंट्रो जो था, अगर आपने नोटिस किया हो तो पॉजिटिविटी को उन्होंने ब्लू से सिंबलाइज किया है और नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं वो रेड और एंगर एंड ऑल द थिंग्स दे हैव प्रेजेंटेड इन रेड कलर। और ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा भी है कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं, साइंटिफिकली इन्होंने रिलेट किया है मूवी को। तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं हम मतलब पहले काफ़ी सुन चुके हैं कि बॉलीवुड बहुत ऐसी चीज़ें ले आता है, सर पैर नहीं होता, काफ़ी बार ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो आई टोटली डिसएग्री, मेरे को बुरा भी लगता है, बट हाँ कभी कभी हम ये रिलेट कर जाते हैं कि हाँ भाई सच बोल रहा है बंदा। बट यहाँ पर जो इन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको कनेक्ट किया है, रिलेट किया है,
तो उसको कैसे देख रहे हो? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि बॉलीवुड कुछ नया ट्राई कर रहा है। अब ये तो वो क्या ट्राई करने के, वो तो ऑडियंस को, हमें, आपको, सबको तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज़ होगी। उससे पहले कोई भी परसेप्शन बनाना, आई डोंट थिंक सो वो सही है। और जैसे प्रीवियस आप अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, हमारे से आदि पुरुष आई थी, तो वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को यहाँ से यहाँ ले गया था, क्योंकि उसमें भी कई ऐसी चीज़ें थी जो ऑडियंस को नहीं पसंद आई। मतलब बेसिकली बात करें तो फिल्म के डायलॉग्स से लेकर, वीएफएक्स से लेकर, कास्टिंग से लेकर ऑडियंस उतना खुश नहीं थी। तो रामायण का जो ये टेक है, जो नीतीश तिवारी जी लेकर आने वाले हैं, जो डायरेक्टर हैं, तो मैं और मतलब ऑडियंस भी, इंडियन ऑडियंस भी सोच रही होगी कि उसके बाद, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत नीचे गिर गई है ना, तो वीएफएक्स के साथ मैं भी। लकी को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी। लकी, मुझे ये बताओ कि क्या लग रहा है, जैसे आदि पुरुष की बात अभी सुहानी ने करी, तो आदि पुरुष का अगर टीजर और ट्रेलर देखा हो, मूवी देखी हो, तो क्या कुछ अलग लग रहा है? क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग यहाँ भी कंपेयर कर रहे हैं, आदि पुरुष से कंपेयर कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या लग रहा है? देखो, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पहले ही बॉलीवुड ने सेट कर दी है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी हिस्ट्री लेकर आते हैं तो कुछ वो अभी के मॉडर्न चेंजेस और वीएफएक्स वगैरह सब चीज़ें चेंज कर देते हैं। तो आदि पुरुष में सेम चीज़ हुई थी। रावण और इन सब ने कभी भी लेदर नहीं पहना, टैटूज नहीं थे। अभी वो है, लोगों को पता है कि अगर सेम चीज़ रिपीट होगी तो इस मूवी के लिए देखो एक प्लस पॉइंट है कि इनको चीज़ें पता है कि अब ये नहीं करनी है। ऑडियंस ये देख चुकी है, ऑडियंस का रिएक्शन क्या होता है। तो अभी इनके पास एक चीज़ का तो बेनिफिट है पर कि कहीं ना कहीं इन्होंने चीज़ें तो वैसी यूज़ करी ना, हाँ, वीएफएक्स एंड ऑल द थिंग्स। वीएफएक्स बहुत यूज़ है, लेकिन देखो अभी मॉडर्न टाइम है, मूवी लेकर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितना हम लोगों के रिलेवेंट चीज़ें दिखाएं, जितनी हम प्योर चीज़ें दिखाएं, लोग उतना ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, इसे हमने पहले देखा है, हम पहले जानते हैं। क्योंकि वीएफएक्स से आप काफ़ी चीज़ें चेंज कर दोगे, बट हाँ, जो इस मूवी का जो मैंने अभी टीज़र देखा, जो चीज़ मुझे पर्सनली पसंद आई वो ये थी कि जब रामायण लिखा हुआ था, जब उसमें र आता है, तो उसमें बीच में श्री राम का वो बना हुआ था, ठीक है, विजुअली था, वो काफ़ी अच्छा था। अगर इसी डिटेल के हिसाब से चले तो मूवी हिट हो सकती है, बॉलीवुड में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि ये लोग भी अपनी हिस्ट्री अच्छे से दिखा सकते हैं। अगर सेम ही चीज़ रिपीट में हुई तो लोग फिर टीज़र भी देखना बंद कर देंगे। ये चीज़ डेफिनेटली है, यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस पे उतरना बॉलीवुड का काम है अपनी हिस्ट्री पे। हाँ, इसके अलावा मैं अनन्या से बात करना चाहूँगी। अनन्या, ग्राफिक्स में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो एज वी कैन सी देयर कि मूवी के अंदर ग्राफिक्स, वीएफएक्स सब तारीफ़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई बहुत प्यारा वीएफएक्स इन्होंने करा है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या लग रहा है? पर्सनली मुझे वीएफएक्स का ऐसा लगा कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और जैसा लक्की ने बोला कि उसको अगर प्योर फॉर्म में रखते, नेचुरल रखते, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ यूथ नहीं है। रामायण सुन के जितने भी ओल्ड लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं और उतने लोग हैं, तो वो सब उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और, रामानंद सागर की जो रामायण हमने देखी थी, 80 एपिसोड्स में वो रामायण उन्होंने एक्सप्लेन करी थी, और कहीं ना कहीं 3-4 घंटे की मूवी है, 2 या 3 पार्ट्स अगर मल्टीवर्स में बना लेंगे ये लोग, तो 2-3-4 पार्ट्स में उस 80 एपिसोड्स को ये कैसे compete कर पाएंगे? लग रहा है, क्या लग रहा है? मैं वही बोलना चाह रही थी अभी कि जो रामानंद सागर जी की अपना जो उनका पूरा सिटकॉम था, तो वो इतना कनेक्टेड है थ्रू लॉकडाउन, एंड थ्रू लॉकडाउन वो जेनजी से भी बहुत कनेक्टेड है, तो उस प्योरिटी अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, अपार्ट फ्रॉम लॉकडाउन, इससे पहले जो चलता था ना, उस ज़माने में भी लोग अगरबत्ती लगा के बैठते थे उसे देखने के लिए। मतलब इतना प्यार लोगों के दिलों में उस प्रॉपर शो ने बना रखा था कि दैट इज़ इररिप्लेसेबल, आई कैन से। और हाँ, आप कुछ कह रही थी इस बारे में? हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि उसको मॉडर्न ज़माने में लेकर आना और वही कनेक्टिविटी और वही इमोशनल अटैचमेंट फील कराना ऑडियंस से, इट्स वेरी हार्ड। बट अगर ये मूवी करा पाती है, आई एम डैम श्योर कि उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि वो एक एवरग्रीन चीज़ है ना, वो हमेशा हम उसको उस तरह से याद रखेंगे। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से अगर कोई रामायण बने और अगर वो ऑडियंस को इतनी एक्सपेक्टेशन है कि क्या पता ही अच्छी हो सकती है, आदि पुरुष के बाद ही अच्छी हो सकती है, तो वाई नॉट, ऑफ कोर्स। कास्टिंग के बारे में लकी क्या कहना चाहोगी आप? देखो, कास्टिंग रणवीर कपूर एज अ राम आ रहा है, ठीक है। अभी उनकी लास्ट जो मूवी आई है एनिमल, वो काफ़ी जजमेंटल आएगा उनके ऊपर, जज होगी वो चीज़, क्योंकि एनिमल में उनका रोल बहुत ही वायलेंस में था। अभी ये देखा जाएगा कि अभी वो राम के रोल में आएंगे, इतना ट्रेडिशनल, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हाँ, ऑपोजिट में आएंगे। क्या वो चीज़ वो ढंग से कर पाएंगे? क्या वो जो चीज़ एज एन राम
इतनी जो प्योरिटी है, क्या वो उनके स्क्रिप्ट में, एक्शंस में, बोली में, क्या वो चीज़ लोगों को फील हो पाएगी? क्योंकि जो हमने इस मूवी से पहले जो राम देखे थे, वो मेरी फैमिली को अभी तक याद है। जो मैंने लॉकडाउन में देखा वो मुझे अभी तक याद है। तो क्या वो चीज़ ये लोग कर पाएंगे? देखो पॉसिबल तो नहीं है, बट अगर कोशिश भी करें, 90% कोशिश करें, तो ये लोग कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, हाँ, तो देखो हमने सबने मार्वल्स देखी है, ठीक है, और एवेंजर्स देखी है, मतलब इनकी जो सीरीज़ चलाते हैं ये लोग, मल्टीवर्स वाला जो दुनिया इनकी चल रही है बहुत पहले से, एंड कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है मार्वल्स की मूवीज़। तो वहीं पर अब हमारा जो बॉलीवुड है वो भी ट्राई कर रहा है कि हाँ भाई मल्टीवर्स में जैसे वो हिसाब से मूवी चूज करनी पड़ती है, मूवी उस हिसाब से आपको चूज करनी पड़ती है कि आप वीएफएक्स में क्या दिखा सकते हो। अगर एक्शन होता है तो वीएफएक्स अच्छा लगता है, बट जहाँ आपको इमोशंस की प्योरिटी दिखानी है वहाँ पे हम इतना वीएफएक्स नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस मूवी में मेरे को लगा गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा इन्होंने शो किया है। तो वहाँ का अब जैसे गोल्डन लंका थी, उसमें कहीं ना कहीं टेक्सचर्स की कमी थी, वहाँ पे टेक्सचर्स इतना दिखाया नहीं गया। लेकिन अगर सेट पे अगर ये लोग शूट करते तो वहाँ पे अच्छे से वो दिखा पाते। लोगों की क्राउड भी नहीं थी इसमें, सिर्फ इन्होंने एक्टर्स पे फोकस किया है और वीएफएक्स पे करा है। मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूँगी, एक बाहुबली और एक ब्रह्मास्त्र, है ना। तो जैसे अनन्या जी ने बात करी कि सेट्स अगर वो बनाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। बाहुबली में भी सेट्स बने थे, मतलब वो उतने ग्रैंड लेवल पे ऊपर तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक उन्होंने शूट करा है वो एज अ म्यूजियम या एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन अभी भी है वो। तो वो एक अलग ही ऑडियंस को एक्सपीरियंस देता है। तो तभी बाहुबली के दोनों पार्ट्स क्यों इतना हिट गए, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दे रहा था। यही बात रही वीएफएक्स की, तो ब्रह्मास्त्र में थे, तो चलो ब्रह्मास्त्र में हम समझ सकते हैं कि उनको आग, पानी और सुपर नेचुरल पावर्स और ये सब उनको दिखाना था, तो उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने वहाँ पे, वो भी रणबीर कपूर की मूवी थी, बट वहाँ पे एक्शन था, है ना। जैसे आपने बोला मार्वल्स और इनका एक्शन था, पर जैसे रामायण इज़ टोटली अपोजिट। वो एक हिंदू कल्चर को और एक हिंदू की सभ्यता को वो दिखाता है कि ना लॉर्ड राम कैसे थे, है ना। जहाँ तक कि एनिमल की बात थी, तो ऑडियंस का परसेप्शन एक एक्टर के लिए वैसा ही कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, रामायण पूरा प्योर इमोशन है, लोग उससे कनेक्ट करते हैं। हम आज भी घरों में हमारे पूरे भगवान सब मानते हैं, तो वो हमारी डेली एक्टिविटी का पार्ट है। हम देखो कोई भी नहीं चाहता कि ये चीज़ें आगे चल के ख़राब हो या हमारे जो इमोशंस है उसमें कुछ भी चेंजेस हो। सब यही देख रहे हैं, हमारी रिलीजियस वैल्यूज हैं तो हम उसको सिक्योर हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है मूवी। तो उस हिसाब से इस मूवी का जो पूरा बेस है वो नेचुरल भी होना चाहिए। वीएफएक्स का यूज़ करो, लेकिन इतना हद तक नहीं होना चाहिए कि वो थोड़ा फेक लगने लगे। प्योरिटी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस प्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो एक ग्लेंस इन्होंने दिखाया है वो प्योरिटी वाला, मतलब इन्होंने वीएफएक्स, आई एग्री कि जो फर्स्ट ग्लेंस दिखाया उसमें 90% 95% इवेंचुअली वो वीएफएक्स था, बट द 5% जो उन्होंने प्रेजेंट किया कि हाँ ये राम है, ये रावण है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? उस ग्लेंस के बारे में क्या कहना चाहोगी पर्टिकुलरली? बिकॉज यश का जो स्क्रीन प्रेजेंस है उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करें कमेंट सेक्शन में। रणवीर एज राम, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम कि हाँ भाई बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन जो है रणवीर का आ रहा है और बहुत अच्छा सूट कर रहे हैं वो अपने कैरेक्टर के साथ। तो व्हाट अबाउट दैट थिंग? उसके बारे में मैं छोटी सी लाइन कहना चाहूँगी। जैसे इन्होंने रणवीर का जब किरदार दिखाया तब उसमें एक सेंस ऑफ ऑरा था कि वो एक डिवाइन गॉड की तरह या डिवाइन एनर्जी लग रही है। तो जो उन्होंने लाइटिंग यूज़ करी उसमें वो काफ़ी उस पर मैच कर रही थी। और वैसे अगर कुछ जैसे या गेम ऑफ थ्रोन्स वाला वो लाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट या तो वैसा अगर कुछ और कर पाते तो और इंटरेस्टिंग हो सकता था। तो जैसे यश के उसमें भी कर सकते थे ये लोग, बट वही है कि मतलब ठीक है, अब हम कुछ ऐसे कह नहीं सकते हैं, लेकिन वही ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसा पसंद आएगा। ये तो हमारे खुद के पर्सनल पॉइंट व्यूज़ हैं। हाँ, बट आई थिंक कहीं ना ये जो व्यूज़ अभी आप लोगों ने दिए, यू आर द यूथ, लाइक आप ही लोग भविष्य हैं ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। मुझे लगता है मैंने जो कमेंट सेक्शन पढ़ा वो काफ़ी रिलेटेबल था आप लोगों के व्यूज़ के साथ। तो आई फील लाइक कि हाँ कहीं ना कहीं देखने वाले जो दर्शक हैं, एक पॉइंट देख लिया है ना, वो हमने पहले लॉकडाउन वाली जो हमने इतनी पुरानी रामायण देखी वो हम लोग देख चुके हैं। हमें पता है कि एक रामायण अगर स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रही है तो वो किस प्योरिटी से होनी चाहिए। अब हम उसमें वीएफएक्स और भी बहुत सारे डायलॉग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो चीज़ें चेंज हो जाती है मॉडर्न डिजिटलाइजेशन की वजह से। अगर वो प्योरिटी में रहे तो जेन जी क्या अल्फा भी कनेक्ट करेंगे उस मूवी से।
बिल्कुल, क्योंकि 5 सेकंड का हम एक्टर का ग्लिम्स 5 सेकंड का देख के हम जज नहीं कर रहे हैं। हम अभी हमने जितना देखा, हमने जितना सोचा पहले का था, उस हिसाब से हम सब लोग जज कर रहे हैं। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टोरी, डायलॉग, एक्टर, स्क्रीन प्ले, VFX जो कह रहे हैं वो, Multiple factors are हाँ, there जो मल्टीपल matter फैक्टर्स करते आर हैं। देयर। क्यों कि हम जब मूवी देखेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत मतलब हम सोच रहे होंगे कि यार ये तो ऐसा है, अभी हम जितना हम ट्रेलर देख के सोच रहे हैं कि यार मे बी वैसा ही हो सकता है, आदि पुरुष जैसा, या उतना है ना हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेगा। लेकिन क्या पता कि मूवी जब हम पूरी देखें तो उन्होंने उन्हीं फैक्टर्स को लेके काम किया हो और वो मूवी बहुत अच्छी चल जाए। यू नेवर नो, यू नो। एग्जैक्टली हम कवर के साथ नहीं जज कर सकते हैं इस किताब को बिल्कुल। तो दिस इज़ ऑल जो हमने डिस्कस किया रामायण के फर्स्ट ग्लेंस के बारे में, कि कैसा कुछ कास्टिंग रही, कैसा कुछ VFX रहा, कैसी एडिटिंग रही, म्यूज़िक प्रोडक्शन कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो रही फर्स्ट ग्लेंस की बात। अभी बहुत कुछ बाकी है, टीज़र बाकी है, ट्रेलर बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। यहाँ तो सिर्फ लोगो इन लोगों ने रिवील किया कि मूवी का रामायण का लोगो कैसा है, क्या दिखाना चाहते हैं, और फर्स्ट लुक ऑफ रणवीर प्लस यश जो दिखाया उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया कि क्या कुछ रहा, कैसा लगता है लोगों को उस फर्स्ट ग्लेंस को देखकर। तो मूवी के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, ट्रेलर के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए पंजाब केसरी, बने रहिए फिल्मोलॉजी के साथ।